Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching for your information FYI। आपकी जानकारी में आपके लिए आज के दिन की महत्ता लेके हम जुड़ रहे हैं महिंद्रा गुरु के चैनल पे। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI। चलिए जानते हैं आज का दिन 14 जुलाई क्यों याद रखा जा सकता है, किसकी इवेंट के लिए या तो किसके बर्थडे के लिए, किसकी डेथ के लिए इस दिन को बिल्कुल स्मृति के रूप में हम याद रख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड विद द इवेंट्स और देखते हैं अगर 14 जुलाई के इवेंट्स की तरफ। तो सबसे पहला इवेंट आता है स्पेस से जुड़ा हुआ। 1965 was the year, 14th July was the date when first time the nearest planet picture was clicked from roaming around Mars। That means मंगल ग्रह के आसपास घूमते हुए उसके नियरेस्ट प्लैनेट की सबसे पहली पिक्चर आज ही के दिन ली गई थी। सो डेफिनेटली स्पेस से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हिस्टोरिक इवेंट था। आगे बात करेंगे बर्थडेज की 14 जुलाई को किसका बर्थडे आता है। तो HCL फाउंडर शिव नादर। 1945 was the year, 14 जुलाई was the date when शिव नादर was born। और शिव नादर की बात करें तो जैसा हमने कहा फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ HCL और शिव नादर फाउंडेशन से भी ये जुड़े हुए हैं। सो डेफिनेटली एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो एक अच्छे खासे सेक्टर से जुड़ी हुई इस पर्सनालिटी का बर्थडे होता है 14 जुलाई को, जो 1945 को जन्मे थे। आगे बात करेंगे डेथ की, किसका निधन हुआ, किसका देहांत हुआ। ऑबिचुरी में कौन आ जाता है। तो अ वेरी रिनाउंड एंड फेमस एक्ट्रेस लीला चिटनिस डाइड ऑन 14 जुलाई 2003। 14 जुलाई 2003 को इनका निधन हुआ। अब लीला चिटनिस कौन थी। तो अ फेमस रिनाउंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड मूवीज से इन्होंने अपनी शुरुआत करी और इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारी मूवीज़ में इन्होंने अपने रोल को प्ले किया और बहुत सारी मूवीज़ इनके नाम से जानी भी जाती हैं। सो लीला चिटनिस का नाम आ जाता है यहाँ पे एज पर्टिकुलर व्हाट कि उनका निधन हुआ, देहांत हुआ। जन्म की अगर हम बात करें लीला चिटनिस की तो 9 सितंबर 1909, बिल्कुल बिफोर इंडिपेंडेंस शी वॉज बॉर्न। तो 9 सितंबर 1909 वॉज द बर्थ डेट ऑफ लीला चिटनिस। पर निधन की बात करेंगे तो 14 जुलाई 2003। अब जैसा कि आप अपने SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MTS CGL एग्जामिनेशन सब लाइन अप है, तो उनकी प्रिपरेशन के लेट्स बिल्ड अप अ क्वेश्चन बैंक। और यहाँ इसी मोटिव के साथ FYI क्वेश्चन बैंक जो शुरू किया गया, आज FYI क्वेश्चन बैंक में फिर से जुड़ेंगे 10 नए क्वेश्चन। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following has the highest share in power generation in India? भारत में ऊर्जा उत्पादन में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है। न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात करें यहाँ तो डेफिनेटली यहाँ सबका योगदान है। न्यूक्लियर का है, हाइड्रो का है, थर्मल का है, जानना इंटरेस्टिंग होगा। सो आंसर इज थर्मल, बिकॉज जब हम बात करते हैं पावर जनरेशन की तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता है थर्मल पावर का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states does not have any पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? निम्न में से किसी भी राज्य में कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है। असम, केरला, नागालैंड या त्रिपुरा। तो किस स्टेट में बिल्कुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो वो स्टेट है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। अरहर, ग्राम, मेज या पैडी। पैडी मतलब धान की हम बात कर रहे हैं। तो खरीफ क्रॉप की अगर बात करें, खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो ग्राम या चने को हम खरीफ क्रॉप में काउंट नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Which of the following is used as laughing gas? निम्न में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हंसाने वाली गैस जो कि बिल्कुल हमारे बीच में अगर छोड़ दी जाए तो हंसना बंद नहीं होता। तो उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ गैस जिसके प्रेजेंस की वजह से इंसान कंटिन्यूसली हंसता रहता है। लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 5। पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन। भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ कब किया गया था। 1862, 1542, 1601 या 1880। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कागजी मुद्रा की या पेपर करेंसी की तो इसकी शुरुआत हुई 1862 में। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। When did महात्मा गांधी started his fast unto death? महात्मा गांधी ने अपना पहला अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कब किया था। at the time of communal award, at the time of जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, at the time of कलकत्ता राइट्स या कलकत्ता दंगे के समय या at the time of दिल्ली राइट्स। तो कम्युनल अवार्ड के समय, जलियांवाला बाग कांड के समय, कलकत्ता दंगों के समय या तो फिर दिल्ली दंगों के समय कब महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनिश्चितकाल भूख हड़ताल की थी। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर डेफिनेटली कम्युनल अवार्ड के टाइम पे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड उन्होंने एक अनिश्चितकाल आमरण भूख हड़ताल का आयोजन किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the color of black box that is found in the aircraft? हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ऑरेंज, रेड, ब्लू, ब्लैक. सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर होगा ऑरेंज, क्योंकि पूछा जा रहा है ब्लैक बॉक्स लेकिन इसका कलर होता है ऑरेंज. ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन से कंफ्यूज होकर कई लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्लैक मार्क कर सकते हैं, काला मार्क कर सकते हैं, बट यस, ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज. लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. The most famous center of learning during Mauryan period was. मौर्य शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध अध्ययन करने का केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैन, तक्षशिला बिल्कुल उज्जैन, नालंदा या वल्लभी. तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं मौर्य एम्पायर की या मौर्य पीरियड की, तो उस समय तक्षशिला, बिल्कुल तक्षशिला ही था एक फेमस सेंटर लर्निंग के लिए, जहां अपने बच्चों को या लोगों को भेजा जाता था टू बिकम द लिटरेट या लॉर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन. हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था? 1756 AD, 1576 AD, 1756 BC या 1576 BC. द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन 1576 AD. दैट मीन्स 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध को लड़ा गया था. लेट्स प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन. At the time of gaining of independence, the president of Indian National Congress was. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट INC के थे बेसिकली जेपी कृपलानी. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर. इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन. FYI के सेशन में फिर मुलाकात होगी नए दिन के नए इंपॉर्टेंस और नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए, आप ही के लिए है ये सेशन. न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस. FYI के 15 जुलाई के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट फॉरगेट. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.